आज के समय में पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक नौकरी या बड़ी डिग्री का इंतजार करना जरूरी नहीं है। इंटरनेट ने कमाई के ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनमें आप अपने घर से, अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन जल्दी और बिना मेहनत के पैसा कमाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देती हैं जिनमें कहा जाता है कि कुछ दिनों में हजारों या लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन असली दुनिया में ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है एक यूजफुल स्किल सीखना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके बदले पैसा लेना। खासकर स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। आप पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल सीख सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हैं। इस पूरी समरी का सबसे बड़ा आइडिया यही है। ऑनलाइन अर्निंग का पहला लक्ष्य पैसा नहीं, स्किल होना चाहिए, क्योंकि स्किल आपकी अर्निंग की फाउंडेशन बनती है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पैसे कमाना क्यों शुरू कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के पास अक्सर तीन चीजें होती हैं: समय, एनर्जी और सीखने की क्षमता। हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसा ना हो सकता है आपके पास एक्सपेंसिव लैपटॉप भी ना हो, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और रोज कुछ घंटे सीखने की इच्छा है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक गलती से बचना होगा। एक साथ 10 चीजें शुरू मत कीजिए। आज फ्रीलांसिंग, कल यूट्यूब, अगले दिन ट्रेडिंग, फिर एफिलिएट मार्केटिंग और उसके बाद कोई नया ऐप। इस तरह आपका ध्यान हर जगह बंट जाएगा और किसी भी स्किल में मास्टरी नहीं आएगी। इसलिए पहला स्टेप है, एक स्किल चुनिए। ऐसी स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसे आप धीरे धीरे सीख सकें। उदाहरण के लिए आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। आज हर बिजनेस, क्रिएटर और सोशल मीडिया पेज को वीडियोस की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियोस, रील्स या यूट्यूब वीडियोस एडिट करना सीख जाते हैं तो आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। दूसरी स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, प्रेजेंटेशन और बेसिक डिज़ाइन जैसी सर्विसेज की डिमांड लगातार बनी रहती है। तीसरी स्किल है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और अन्य कंटेंट लिखना सीख सकते हैं। चौथी स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज बहुत सारे छोटे बिजनेसेस और क्रिएटर्स चाहते हैं कि कोई उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब कंटेंट को मैनेज करे। इसके अलावा ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंस, प्रेजेंटेशन मेकिंग और बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स भी सीखी जा सकती हैं। लेकिन याद रखिए, स्किल की लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको सिर्फ एक से शुरुआत करनी है। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग चुनी। अब आपका अगला सवाल होगा, सीखें कहाँ से? इसके लिए शुरुआत में महंगे कोर्स खरीदना ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप ट्यूटोरियल्स देखकर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वीडियोस देखना लर्निंग नहीं है। मान लीजिए आपने 2 घंटे वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देखा। आपको लगा कि अब एडिटिंग आ गई, लेकिन जब खुद वीडियो एडिट करने बैठे तो समझ आया कि कुछ भी प्रॉपरली नहीं आता। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाइए: 30% लर्निंग और 70% प्रैक्टिस। अगर आपने ट्रांजिशंस के बारे में सीखा है तो तुरंत एक छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आपने थंबनेल डिज़ाइन सीखा है तो खुद 5 थंबनेल्स बनाइए। अगर आपने राइटिंग सीखी है तो रोज़ एक छोटा आर्टिकल या स्क्रिप्ट लिखिए। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी स्किल को मजबूत करेगी। अब सवाल आता है, प्रैक्टिस के लिए काम कहाँ से मिलेगा? शुरुआत में खुद के प्रोजेक्ट्स बनाइए। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो इमेजिनरी क्लाइंट के लिए एक सैम्पल वीडियो बनाइए। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो किसी इमेजिनरी ब्रांड के लिए पोस्टर बनाइए। अगर राइटर हैं तो सैम्पल ब्लॉग या यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखिए। इन सैम्पल्स को आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है आपने क्या काम किया है उसका छोटा कलेक्शन। क्लाइंट को सिर्फ ये बताने से कि मुझे एडिटिंग आती है, वह आपको काम नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे अपने 5 अच्छे सैंपल्स दिखा देते हैं तो आपके काम पर भरोसा बनने की संभावना बढ़ जाती है। यही ऑनलाइन अर्निंग का अगला महत्वपूर्ण स्टेप है। अपना काम दिखाना सीखिए। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की।
फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब है कि आप किसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बनने के बजाय अलग अलग क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं और उसके बदले पेमेंट लेते हैं। मान लीजिए किसी यूट्यूबर को 10 वीडियोस एडिट करवानी है, वह किसी फ्रीलांसर को काम दे सकता है। किसी बिजनेस को सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, वह डिज़ाइनर को हायर कर सकता है। किसी वेबसाइट ओनर को आर्टिकल्स चाहिए, वह राइटर को काम दे सकता है। इस तरह स्किल और क्लाइंट के बीच फ्रीलांसर एक ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में भी एक कॉमन मिस्टेक होती है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं, पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? इसका जवाब है, पहले क्लाइंट के पीछे भागने के बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में कम बजट वाले काम मिल सकते हैं। आपका उद्देश्य केवल पैसा नहीं होना चाहिए। पहले कुछ क्लाइंट से एक्सपीरियंस, रिव्यूज और पोर्टफोलियो बनाइए। फिर जैसे जैसे आपकी स्किल और कॉन्फिडेंस बढ़े, आप अपनी प्राइसिंग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कम प्राइस पर काम करना और फ्री में हमेशा काम करते रहना दोनों अलग चीजें हैं। शुरुआत में सैंपल या लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए फ्री वर्क किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किल की एक उचित कीमत होनी चाहिए। अब ऑनलाइन अर्निंग का दूसरा बड़ा रास्ता है कंटेंट क्रिएशन। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोग कंटेंट बनाकर ऑडियंस तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी टॉपिक की नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को वीडियोस, पोस्ट्स या एजुकेशनल कंटेंट में बदल सकते हैं। आपको शुरुआत में एक्सपेंसिव कैमरा की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन, अच्छी लाइटिंग, साफ ऑडियो और यूज़फुल कंटेंट से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। पहली वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए, दूसरी वीडियो पर भी व्यूज़ कम आए, तीसरी वीडियो पर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चैनल खत्म हो गया। कई क्रिएटर्स को ऑडियंस बनाने में समय लगता है, इसलिए शुरुआत में आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैं 100 वीडियोस तक सीखूंगा। हर वीडियो के साथ टाइटल बेहतर होगा, थंबनेल बेहतर होगा, वॉइस बेहतर होगी, एडिटिंग बेहतर होगी और धीरे धीरे ऑडियंस भी समझने लगेगी कि आपके चैनल से उसे क्या वैल्यू मिलती है। ऑनलाइन अर्निंग का तीसरा रास्ता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रेकमेंड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके दिए हुए वैलिड एफिलिएट लिंक के जरिए परचेस करता है और उस प्रोग्राम के नियमों के अनुसार कमीशन मिलता है तो आपकी अर्निंग हो सकती है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट। अगर आप हर प्रोडक्ट को सिर्फ कमीशन के लिए प्रमोट करेंगे तो ऑडियंस का भरोसा टूट सकता है। इसलिए वही चीज़ रेकमेंड कीजिए जिसके बारे में आप जेन्युइनली यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका चैनल स्टूडेंट्स के लिए है तो आप बुक्स, एजुकेशनल टूल्स, सॉफ्टवेयर या स्टडी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ भी प्रिंसिपल वही है, पहले वैल्यू फिर इनकम। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से बेच सकते हैं, जैसे ई बुक, टेम्पलेट, नोट्स, डिज़ाइन टेम्पलेट, प्लानर या किसी स्किल से जुड़ी डिजिटल गाइड। मान लीजिए आपको रेज्यूमे डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, आप एक अच्छे रेज्यूमे टेम्पलेट का कलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई की प्लानिंग आती है तो स्टूडेंट प्लानर बनाया जा सकता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल की नॉलेज है तो स्ट्रक्चर्ड गाइड बनाई जा सकती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि एक बार प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसे कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ पीडीएफ बनाकर बेच देना बिजनेस नहीं है। आपके प्रोडक्ट को वास्तव में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी टॉपिक एआई। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑनलाइन अर्निंग के तरीके को काफ़ी बदल दिया है। एआई से आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं, कंटेंट रिसर्च में मदद ली जा सकती है, राइटिंग का पहला ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है, इमेजेस और डिज़ाइंस बनाने में सहायता मिल सकती है, वीडियो एडिटिंग के कुछ काम आसान किए जा सकते हैं। लेकिन एआई को शॉर्टकट समझना गलती होगी। एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी जगह पूरी मेहनत नहीं कर सकता। अगर आप एआई से बिना समझे कंटेंट कॉपी करके अपलोड करेंगे तो लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। एक स्मार्ट स्टूडेंट एआई से काम को तेज़ करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेगा। अब बात करते हैं
ऑनलाइन अर्निंग के सबसे खतरनाक हिस्से की, स्कैम्स। इंटरनेट पर हर अर्निंग अपॉर्चुनिटी जेन्युइन नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं पहले 5,000 रुपये दो, फिर हम आपको जॉब देंगे। कुछ कहते हैं 1 महीने में गारंटीड 1 लाख रुपए कमाइए। कुछ फेक ऐप्स डिपॉजिट मांगते हैं। कुछ लोग OTP, पासवर्ड या सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ऐसी चीज़ों से सावधान रहना ज़रूरी है। एक सिंपल रूल याद रखिए, जो अपॉर्चुनिटी आपको बिना स्किल, बिना मेहनत और गारंटीड ह्यूज इनकम का सपना दिखाए, उसे पहले वेरीफाई कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी, टर्म्स और रेपुटेशन चेक करें। किसी अननोन व्यक्ति को OTP, पासवर्ड, पिन या सेंसिटिव बैंकिंग डिटेल्स न दें। ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन स्कैम के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी आपकी स्किल और वैल्यू पर पैसा देती है। स्कैम अक्सर आपकी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा का फायदा उठाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो रोज कितना समय दूं? आपको शुरुआत में 8 से 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है तो रोज 1 से 2 घंटे भी काफी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रोज 2 घंटे हैं। पहले 30 मिनट लर्निंग, अगले 60 मिनट प्रैक्टिस, आखिरी 30 मिनट पोर्टफोलियो या क्लाइंट खोजने में। अगर आप 6 महीने तक ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। पहले महीने में आपका लक्ष्य सिर्फ लर्निंग हो, दूसरे महीने में प्रैक्टिस बढ़ाइए, तीसरे महीने में पोर्टफोलियो बनाइए, चौथे महीने में क्लाइंट्स खोजिए, 5वें और 6ठे महीने में अपने काम की क्वालिटी और प्राइसिंग सुधारिए। ये कोई गारंटीड इनकम फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन ज़रूर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी पहली अर्निंग को देखकर एक्साइटेड मत हो जाइए। अगर आपने पहली बार 500 रुपये कमाए तो उसे सिर्फ खर्च करने के बजाय अपनी जर्नी का प्रूफ समझिए। फिर 1,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये। इनकम धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनकम के साथ स्किल भी बढ़ती रहे। और अगर आपकी इनकम बढ़ने लगे तो पैसे का पूरा इस्तेमाल लाइफस्टाइल बढ़ाने में मत कीजिए। थोड़ा पैसा बचाइए, थोड़ा अपनी लर्निंग में लगाइए, और सबसे ज़रूरी, अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। अब इस पूरी जर्नी को एक सिंपल फॉर्मूला में समझिए। स्किल प्लस प्रैक्टिस प्लस पोर्टफोलियो प्लस क्लाइंट प्लस कंसिस्टेंसी बराबर ऑनलाइन अर्निंग की मजबूत शुरुआत। स्किल के बिना वैल्यू नहीं बनेगी, प्रैक्टिस के बिना स्किल मजबूत नहीं होगी, पोर्टफोलियो के बिना क्लाइंट को भरोसा करना मुश्किल होगा, क्लाइंट के बिना अर्निंग नहीं होगी, और कंसिस्टेंसी के बिना ग्रोथ टिकेगी नहीं। इसलिए अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अगले 6 महीनों में कौन सी एक स्किल सीख सकता हूं? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग, वॉइस ओवर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कोई दूसरी स्किल एक चुनिए। फिर उसके लिए 6 महीने का लक्ष्य बनाइए। पहले 30 दिन सीखिए, अगले 30 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपने सैंपल्स बनाइए, फिर लोगों को अपना काम दिखाइए। शुरुआत में रिजेक्शन मिलेगा, कुछ लोग जवाब नहीं देंगे, कुछ क्लाइंट्स आपका काम रिजेक्ट करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स में मिस्टेक्स होंगी, लेकिन यही प्रोसेस आपको बेहतर बनाएगा। ऑनलाइन अर्निंग की असली कहानी एक रात में अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये एक सामान्य व्यक्ति के धीरे धीरे वैल्यूबल बनने की कहानी है। आज आप बिगिनर हैं, कल आप स्किल्ड बिगिनर बन सकते हैं, फिर फ्रीलांसर, फिर प्रोफेशनल, और आगे चलकर अपना बिजनेस या डिजिटल ब्रांड भी बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है, एक स्किल से, एक प्रोजेक्ट से, एक क्लाइंट से, और पहली छोटी अर्निंग से। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो अपनी कमजोरी को देखकर रुकिए मत। हो सकता है आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास समय है, आपके पास इंटरनेट है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास शुरुआत करने का मौका है। बस याद रखिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए इंटरनेट से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किल। इंटरनेट आपको अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, AI आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, प्लेटफॉर्म्स आपको क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग अल्टीमेटली आपकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी।
इसलिए आज से पैसा कमाने के पीछे भागने के बजाय पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि पैसा आपके स्किल की वैल्यू के रूप में आपके पास आने लगे। और शायद यही ऑनलाइन अर्निंग का सबसे सिंपल और सबसे प्रैक्टिकल सीक्रेट है। पहले सीखो, फिर बनाओ, फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और उसके बाद कमाई अपने आप एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। ध्यान रखिए, कोई भी ऑनलाइन अर्निंग मेथड गारंटीड इनकम नहीं देता। सही प्लेटफॉर्म, स्किल, मेहनत, मार्केट डिमांड और आपके काम की क्वालिटी के अनुसार परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। हमेशा किसी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को शुरू करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी और टर्म्स को वेरीफाई करें। अगर आपको यह समरी यूजफुल लगी हो तो PS बुकिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही प्रैक्टिकल बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ की आसान हिंदी समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।